everyone and welcome back to our channel. So our today's topic is 5 dark truths about weight loss which nobody tells you. Yes, ऐसे कुछ 5 डार्क ट्रूथ्स, ऐसे कुछ सच्चाइयाँ वेट लॉस के बारे में जो आपको कभी भी कोई भी नहीं बताता है. ठीक है, तो अब वेट लॉस तो हर कोई कर रहा है या करना चाहता है, फिट रह रहा है या रहना चाहता है, अपनी हेल्थ और उससे रिलेटेड ईटिंग हैबिट्स को भी सुधारना चाहता है. पर ये सब के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है जो हम भी कभी कभी नोटिस नहीं करते या हमें पता ही नहीं चलता है, पर यही चीज़ें हमारे बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टॉप 5 प्रॉब्लम्स या फिर डार्क ट्रूथ्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए ये जो भी पॉइंट्स या फिर ट्रूथ्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये मुझे किसी ने नहीं बताए हैं, बल्कि मैंने खुद ये चेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस किया है. और जब इन चीज़ों को मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने भी अग्री किया एक पॉइंट पे कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं उन्होंने भी फेस की है, नोइंगली या फिर अननोइंगली. ओके, सो ये प्रॉब्लम्स को फेस किया है उन्होंने जब वो लोग भी एक वेट लॉस के प्रोसेस में थे या फिर ऑलमोस्ट वो लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे. ठीक है, और इसीलिए ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझना कि ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, तो ही आपको ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना आसान लगेगा. अब देखिए वेट लॉस कैसे होता है, उससे क्या करना चाहिए, उसको करने के लिए कौन से अलग अलग डाइट होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में अब नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज आपको ये सब ऑलरेडी पता है. बट हाँ, एंड में आपको मैं कुछ ऐसे 2 ट्रिक्स बताऊंगी रिलेटेड टू वेट लॉस जो आपको आपके इस जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट डार्क ट्रुथ जो मैक्सिमम लोगों को कभी पता नहीं होता वो है हेयर लॉस. यस, आपने बिल्कुल सही सुना, हेयर लॉस. कभी कभी या ज़्यादा करके हमें हेयर फॉल या हेयर लॉस का रीज़न कभी पता ही नहीं रहता है, बट वेट लॉस भी इसका एक रीज़न हो सकता है. ये तो किसी को पता ही नहीं होता है और किसी ने कभी सोचा भी नहीं था. सोचा था आपने कभी नहीं ना कि वेट लॉस भी एक रीज़न हो सकता है हेयर फॉल का? पर ये एकदम सच बात है और मोस्टली हर कोई इस प्रॉब्लम को नोइंगली या फिर अननोइंगली फेस कर रहा है और फेस करता ही है. ठीक है, अभी आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, दैट इज ब्लोटिंग. यस, जी हाँ, ब्लोटिंग मतलब कि पेट फूल जाना. ठीक है, देखिए वजन तो आप कम कर रहे हो और ऑलरेडी कंट्रोल में रह रहे हो, पर कभी कभी क्या आपने नोटिस किया है कि शाम को या रात को आप सुबह के कंपैरिजन में थोड़ा ब्लोटेड फील कर रहे हो. ठीक है, सुबह एकदम फिट दिखोगे पर अचानक रात को पेट थोड़ा सा फूला फूला लगता है. ये कुछ खाने के वजह से वगैरह नहीं होता है, ये अक्सर वेट लॉस की वजह से होता है और ये चीज़ हर किसी ने फेस की है पर कभी नहीं सोचा होगा कि इसका रीज़न वेट लॉस भी है. ठीक है, चलिए तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं. तो थर्ड पॉइंट है अनवांटेड ओपिनियंस. देखिए ये प्रॉब्लम को फेस तो आप सब कर रहे हो, मतलब आपको इसका एग्जाम्पल देने के लिए बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं, घर वालों का ही एग्जाम्पल ले लो यार. अगर आपने घर पे इतना ही बता दिया कि आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर एक डाइट फॉलो कर रहे हो, तो हर कोई अपना ओपिनियन आपको देने के लिए शुरू हो जाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं तुम ये करोगी तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, एक्सेट्रा वगैरह. अगर दोस्तों को बताओ तो दोस्त भी वही करते हैं. कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में. देखिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि उनको आपकी परवाह नहीं है, बट ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मेंटली अनस्टेबल कर लेती है एक फिक्स डिसीजन लेने के लिए. जैसे कि आपको कोई बोल दे कि अरे तुम्हें वेट लॉस करने की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसे ही अच्छे दिखते हो या अच्छी दिखती हो. ठीक है, ये उनके लिए भले ही आपकी तरफ एक पॉजिटिव अच्छा अप्रोच हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको मेंटली अनफिट या अनस्टेबल कर देता है आपका एक फिक्स डिसीजन लेने के लिए. या फिर अगर आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो और अगर आपको ये कोई बोल दे तो दिस इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है, आपके मेंटली हेल्थ के लिए. ठीक है, तो अभी हम लोग 4th पॉइंट पे आते हैं जो कि है गेटिंग
कोल्डर, यानी कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ठंड ज़्यादा लगना। बॉडी को वार्मथ कम लगती है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। देखिए, जब आप अनफिट या थोड़े से हेल्दी थे, ठीक है, जब आपकी बॉडी पे थोड़े से फैट्स थे, तब आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी। अगर आपने ये चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा अननोटिस किया होगा, नोटिस किया ही नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ बहुत रेयर लोगों ने ये चीज़ को नोटिस किया रहेगा कि जब आप वेट लॉस कर चुके हो तभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है एज़ कम्पेयर टू जब आप अनफिट थे, आप थोड़े से हेल्दी थे, जब आपकी बॉडी पे थोड़े से फैट्स ज़्यादा थे, ठीक है। और यही चीज़ें सिर्फ लड़कियों में नोटिस नहीं होती, लड़कों में भी नोटिस होती है कि ठंड अक्सर ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आप वेट लॉस की वजह से फेस कर रहे हो या फेस करनी पड़ रही है। चलिए, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नॉट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। ओके, जी हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्सर वेट लॉस स्टार्ट तो कर देते हैं बट हमें पता ही नहीं रहता है कि कब उसको रोकना है, कब वेट लॉस को रोक के वेट कंट्रोल में आना है, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे समझे वेट लॉस तो स्टार्ट कर देते हैं, पर अक्सर ऐसा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ठीक है। तो कभी हमें कोई भी कभी भी नहीं बताता कि कब हमें वेट लॉस स्टॉप करना है और कब हमें वेट लॉस को कंट्रोल करना है और हमारे वेट को बैलेंस करना है, मेंटेन करना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है या फिर एक डार्क ट्रुथ है जो आपको कभी भी वेट लॉस के बारे में कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब आते हैं 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स की तरफ, ठीक है। और ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और अगर अच्छे से समझ के करोगे तो आपको वेट लॉस में या उससे रिलेटेड आपकी बॉडी को कभी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रॉपर रिसर्च। देखिए, अगर वेट लॉस करना है, फिट रहना है, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही सोर्सेज से सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जान लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी वेट लॉस के प्रोसेस में हो तो कोई बात नहीं, आप इसको अभी भी स्टार्ट कर सकते हो और आगे फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और फिर आप अपना वेट लॉस का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंड ट्रिक है कि जो आप कुछ डाइट या मेथड फॉलो करते हो तो मेक श्योर कीजिए कि उससे असर आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। बहुत सारे डाइट्स ऐसे होते हैं जो आपको क्विक वेट लॉस या फिर जल्दी वेट लॉस करने के लिए सजेस्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। हाँ, उससे वेट लॉस हो भी जाता है बट बॉडी के लिए भी वो उतना ही टेम्पररी रहता है जितना कि वो सोल्यूशन है। देखिए, इट इज़ अ सोल्यूशन, सही बात है, बट क्या होता है कि हमारी बॉडी अगर ये रूटीन फॉलो करना बंद कर दे ना तो वेट उतनी जल्दी बढ़ जाता है जितनी जल्दी कम हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहने वाला जो डाइट है या फिर जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए ताकि आप बहुत लंबे समय तक हेल्दी और फिट रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अब ये सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे सॉल्यूशंस दिए हैं कि जब ये सारे डार्क ट्रुथ्स हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, आप उसको जाके देखिए और प्लीज़ 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 उसको समझिए और ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं कि नहीं, ठीक है। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ठीक है, ताकि जब भी मैं ये वीडियोस बनाऊंगी तभी आपको नोटिफाई हो जाएगी। और ये ट्रिक्स ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको वर्क करता है तो यार ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, सब्सक्राइब करने बोला है तो भूलना नहीं।